मैहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया है। ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम मैहर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार जितेंद्र पटेल ने लिया है, जिसमें ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए और केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली की जांच की मांग की है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देगी और अगर केंद्र सरकार ने अपनी तानाशाही नीति नहीं छोड़ी तो देश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। कार्यक्रम में कांग्रेस के किसान नेता ब्लॉक अध्यक्ष मैहर प्रभात द्विवेदी, धर्मेश दही, पुष्पराज सिंह बघेल, रविंद्र सिंह गुड्डू, केशव प्रसाद चौरसिया, पूर्व पार्षद चूड़ामणि बड़ौलिया, रामराज सिंह, दिलीप द्विवेदी, जितेंद्र कुशवाहा, युवा कांग्रेस सेवा दल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस के ऊपर लगातार भाजपा सरकार हमलावर है। जिस तरह से ईडी सीबीआई का डर दिखाकर केस दर्ज किया जा रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस मैदान क्या कहेंगे? दिल्ली की हुकूमत में जो तानाशाह बैठा है उसको बताने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। राहुल गांधी जी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि मेरा नाम राहुल गांधी है, गांधी है, गांधी है, सावरकर नहीं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार ने प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन और हरासमेंट किया है, लोकतंत्र पर प्रहार किया है, जबकि लोकतंत्र और संविधान में विपक्ष का स्थान सर्वोपरि है। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष के खिलाफ दमन कर नीति अपना रही है। विपक्ष के जो प्रमुख विपक्षी दल है उनके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ लगातार फर्जी मामले दर्ज करना, फर्जी चार्जशीट ईडी के द्वारा 10 से 12 साल पुराने मामले में चार्जशीट, जो मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट दाखिल कर दी गई, जब कोई लेन देन नहीं हुआ, कोई आमदनी नहीं हुई, किसी भी प्रकार की कोई भूमि का हस्तांतरण नहीं हुआ, नामांतरण नहीं हुआ, अंतरण नहीं हुआ, तो किस मामले में जब मनी लॉन्ड्रिंग कैसे साबित करेंगे? ये निश्चित तौर पर दमनकारी जो इनकी नीति है, विपक्ष को दबाना चाहते हैं, विपक्ष को डराना चाहते हैं और डराने और धमकाने, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करने के लिए लगातार इनकी जो जांच एजेंसियां हैं, इनकी साख, जो जांच एजेंसियों की साख जनता के सामने खराब हो रही है, इन सब को लेकर के हमने आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 3 मांगे स्पष्ट मांग की है कि पहली मांग हमारी उस पर यह है कि आप इसके राष्ट्रपति जी हस्तक्षेप करें, हस्तक्षेप करके इसकी जांच कराएं, लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन हो रहा है उस हनन को रोकें। ऐसे मामलों में त्वरित जांच, निष्पक्ष कार्रवाई, न्यायिक जांच की मांग करते हैं। न्यायिक जांच कराएं और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट करें और लोकतंत्र की जो हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम पर, उस पर रोक लगाएं। अन्यथा कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैहर से लेकर के दिल्ली तक, सदन से लेकर के सड़क तक, सड़कों पे उतरेगा, जवाब मांगेगा। इनको जवाब देना महंगा पड़ जाएगा। इतने पुराने मामले में बिना आधार के जिन्होंने जो चार्जशीट पेश कर दी है, इनके खिलाफ सड़कों में आंदोलन होंगे।